प्रिय भक्तों, सावन का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है और जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह इस महीने में भगवान की पूजा करके कथाओं का नित्य नियम से श्रवण करते हैं तो उन्हें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। यह सावन मास में आपके द्वारा किया गया जप, तप, कथा का श्रवण, व्रत, उपवास का उत्तम फल भगवान भोलेनाथ आप सभी को प्रदान करें। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जब श्रावण मास आने को होता है तो मैं उस मास की प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझको परम प्रिय होता है। यह मास मुझको जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास नहीं। यह सकाम व्यक्तियों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस मास में किया गया व्रत इच्छित फल कामना को पूर्ण करता है। जो कोई निष्काम भाव से जो इस व्रत को करेगा, श्रावण मास में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी आगे कहते हैं, भक्तों, कि मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। इस मास में यानी श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उस पाठ में जितने भी अक्षर होते हैं उतने करोड़ों वर्षों तक व्यक्ति रुद्रलोक में निवास करता है। पुष्पों से, फूलों से, धान्यों से, अनाज से, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों से और बिल्व पत्र से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। शिव जी के ऊपर जो लोग अक्षत अर्पित करते हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उनके घर में धन धान की वृद्धि होती है। शिव जी आगे कहते हैं कि सावन में वस्त्र दान अत्यंत ही उत्तम है। बाकी अनाजों को 12 महीना दान करने से जो फल मिलता है वही फल सावन मास में वस्त्र दान करने से मिलता है। इस महीने में भूमि पर सोना चाहिए, ब्रह्मचारी रहकर सत्य वचन बोलना चाहिए। इस मास को बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। कोई न कोई व्रत अवश्य ही मनुष्य को धारण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। अब पद्म पुराण में शिव जी नारद जी से कह रहे हैं कि चातुर्मास में पलाश के पत्तों में किया गया भोजन चंद्रायण व्रत के समान माना गया है, जिसमें सावन का महीना भी सम्मिलित है। इससे मनुष्य के पापों की शुद्धि कही गई है। तो मनुष्य इसके प्रभाव से सब प्रकार के दानों तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है। कमल के पत्ते में भोजन करने से व्यक्ति नरक दुख नहीं देखता, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वहीं स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि पलाश के पत्ते को ब्रह्म वृक्ष कहा गया है। इसके अंदर भोजन करना चाहिए और यदि पलाश का पत्ता न मिले तो मनुष्य को चातुर्मास विशेषकर सावन मास में वट वृक्ष के पत्तों पर भोजन करना चाहिए। ऐसे व्रत करने वालों को भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। अब सुनिए महादेव की एक कहानी जो आपके मन को महादेव के प्रति जो भी श्रद्धा भक्ति है उसे और अधिक बढ़ा देगी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव से यह प्रश्न पूछे थे। इसलिए जो भी आज की कथा को प्रसन्न मन से सुनता है उसके जीवन के सभी संकट महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य मोह माया रूपी भव सागर से भी तर जाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, भाग्य के द्वार खुलते हैं, दुर्भाग्य दूर हो जाता है। इसलिए आप सभी भी इस कथा को पूरा और प्रसन्न मन से सुनिएगा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव जी अपने गढ़ों से घिरे हुए थे। तभी माता पार्वती अपने सखियों के साथ वहां आईं और बड़े ही प्रेम से भगवान शिव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम करके भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। इसके बाद वे भगवान शिव के भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहां से चली गईं। तब महादेव ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, क्योंकि देवी पार्वती अक्सर ही लोक कल्याण के लिए, हित के लिए महादेव से प्रश्न किया करती थीं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, अगर आपके मन में इस समय कोई प्रश्न उमड़ रहा है तो आप जरूर पूछिए। तब भगवान शिव जी से देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, इस समय आप तो अपने गढ़ों को कथा सुना रहे हैं। ऐसे समय में मैं आपके इस प्रसंग में कोई भी बाधा नहीं डालना चाहती। देवी पार्वती की ये बातें सुनकर भगवान शिव ने अपने सभी गढ़ों को वहां से जाने को कहा। तब समस्त गढ़ों के चले जाने के बाद देवी पार्वती के मन में क्या चल रहा है
यह बताने को कहा। तब देवी पार्वती हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन का हाल जानते हैं और मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं ये भी आपसे छिपे नहीं हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आज मैंने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जो कुछ भी देखा उसके बाद मेरे मन में 4 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया कर आप इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है आप उन्हें बिना किसी संशय के मुझसे कहिए। मैं निश्चय उन सभी प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपका पहला प्रश्न क्या है? पहले आप अपने पहले प्रश्न के विषय में पूछिए। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, मेरा पहला प्रश्न है कि मांसाहार पाप है या पुण्य है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी छोटी गलती के कारण बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट हो जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है, और चौथा प्रश्न, प्रभु, वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। तब भगवान शिव जी ने देवी पार्वती के मन के संशय को दूर करते हुए कहा, हे देवी, अब मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। तब भगवान शिव जी से देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप अपनी कथा का शुभारंभ कीजिए, मेरा चित्त आपके कथा में ही लगा रहेगा। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, हे देवी, एक बार सुशीला नाम की एक स्त्री व्रज क्षेत्र के एक गांव में रहा करती थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसका जीवन भी पति के प्रति पूर्ण समर्पित था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के चरण स्पर्श करके ही उसके दिन का आरंभ होता था। रात को पति के चरण दबाते समय ही उसका दिन समाप्त होता था। पति दर्शन किए बिना वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं बल्कि संपूर्ण व्रज क्षेत्र में एकमात्र पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। हे देवी, जब भी पतिव्रता की बात आती थी तो सुशीला का नाम सबसे पहले लिया जाता था। सुशीला भी इस बारे में जानती थी। एक दिन सुशीला अपने सहेली के घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि सहेली के घर में तो तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे थे। उन स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। तब सुशीला ने अपने सहेली से पूछा, कहो सखी, आज तुम्हारे घर में कोई विशेष आयोजन है? तुम्हारे घर में इतने स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू आ रही है। सहेली बोली, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तब सुशीला कहने लगी, तो अच्छा, अवश्य ही तुमने यह स्वादिष्ट भोजन अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली कहने लगी, नहीं, मेरे पति तो परदेश गए हैं और यह सब मैंने अपने लिए बनाया है। अपने सहेली की बात सुनकर पतिव्रता सुशीला हैरान रह गई। तब वह अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारा पति इस समय परदेश गया हुआ है और तुम अपने पति की अनुपस्थिति में स्वादिष्ट भोजन कर रही हो। एक पतिव्रता स्त्री को पति के दर्शन किए बिना जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मैं जब तक अपने पति का मुख नहीं देख लेती तब तक जल भी ग्रहण नहीं करती। सुशीला की बात सुनकर सहेली नाराज होकर बोली, सुशीला बहन, पति के ना होने पर भी मैं अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर खाती हूँ। इसका अर्थ यह तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ और खाती पीती हूँ, और उनके पीछे भी व्यर्थ के ढकोसला मुझे बिल्कुल नहीं करने आते, और ना ही मेरे पति यह चाहते हैं कि मैं उनके सामने ढकोसला करूँ। वे मुझे स्वस्थ और प्रसन्न देखना चाहते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं इसीलिए तो कमाता हूँ ताकि तुम भूखी ना रहो। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न या फिर जल त्यागने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, इस प्रकार सुशीला की सहेली ने जवाब दिया। सहेली द्वारा दिए गए इस 2 टुक उत्तर को सुनकर सुशीला को बड़ा बुरा लगा। वह बिना कुछ कहे रह न सकी। अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम्हारे अनुसार जो कुछ भी तुम कर रही हो, मैं यह कहूंगी कि यह पतिव्रता स्त्री का धर्म बिल्कुल नहीं। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना खाना नहीं खाना चाहिए, अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए।
ऐसा कहकर सुशीला अपने घर चली गई। पर घर आकर उसने यह सारी बात अपने पति को बताई और पूछा, हे पतिदेव, बताइए क्या मैं गलत हूँ? पति सुशीला के अपने प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था। वह जानता था कि उसकी पत्नी उससे कितना प्रेम करती है, किंतु यह भी सोच रहा था कि पति के दर्शन किए बिना अन्न या जल ग्रहण करना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। यदि पति 1 महीने के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के भला पत्नी जीवित कैसे रहेगी? अब सुशीला के पति को यह एहसास हुआ कि कहीं उसकी पत्नी का यह पतिव्रता धर्म एकमात्र ढकोसला तो नहीं, कहीं कोई ढोंग तो नहीं। आखिरकार उसने निश्चय किया कि एक दिन वह अपनी पत्नी की परीक्षा अवश्य लेगा। उसके बाद वह सुशीला पर नजर बनाए रखने लगा। अब तो अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए कभी वह खेत से देर लौटता, तो कभी स्नान करने में देरी कर देता, तो कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाया करता। लेकिन सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरती। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, सुशीले, आज मेरा मन हलवा पूरी खाने का हो रहा है, तुम तैयार करो, मैं तब तक खेत से लौटकर आता हूँ। ऐसा कहकर पति घर से निकल गया। अब सुशीला बहुत ही प्रसन्न मन से हलवा और पूरी बनाने में लग गई। जब हलवा और पूरी बनाकर तैयार हो गया तो उसकी स्वादिष्ट खुशबू से भूखी सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। हलवा पूरी तैयार करके वह दरवाजे पर बैठकर अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते आधा दिन बीत गया। तब कहीं जाकर उसका पति वापस आया। तब उसने अपने पति से कहा, देखिए, आप जल्दी से स्नान करके आइए, मैंने कब से आपके लिए हलवा पूरी तैयार करके रखी हुई हूँ। तब भगवान शिव जी से देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, आगे क्या हुआ, यह भी तो बताइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी पार्वती, सुशीला का पति स्नान करने के बाद जब आया तब वह अपनी पत्नी से बोला, तुम थोड़ी देर और इंतजार करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह कोई और बात सुने बिना अपने मित्र के यहाँ चला गया। इस प्रकार इंतजार करते करते सुशीला को शाम हो गई। भूखी प्यासी सुशीला अपने पति का इंतजार करते करते दरवाजे पर ही बैठी रही। रात होने पर जब उसका पति वापस आया तो आने पर वह थका होने का बहाना करके खाना खाने से आनाकानी करने लगा। तब सुशीला अपने पति से कहने लगी कि मैंने इतने मन से आपके लिए हलवा और पूरी बनाकर रखा है, सुबह से रात होने को आ गई, आपने अब तक खाया क्यों नहीं? तो अब की बार बहाना बनाते हुए जैसे ही सुशीला का पति घर से बाहर जाने लगा, तब घर के ही द्वार पर उसके पति का पैर फिसल गया और वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुशीला ने अपने पति को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके पति की आंखें फैल चुकी थीं। सुशीला समझ गई कि अब उसका पति इस संसार में नहीं रहा। सुशीला बहुत जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। प्रिय भक्तों, महादेव की यह बात सुनकर देवी पार्वती सहम गई और उन्हें सुशीला के प्रति सहानुभूति होने लगी। तब भगवान शिव जी से उन्होंने पूछा, हे महादेव, फिर आगे क्या हुआ? तब भगवान शिव जी ने कहा, देवी, पति की मृत्यु का दुख सुशीला को बहुत था, लेकिन सुबह से रात होने तक भूखी बैठी सुशीला के मन में अब सुबह बनाए गए हलवा और पूरी घूमने लगे। अचानक वह रोते रोते चुप हो गई और मन में सोचने लगी, मेरा पति तो मर चुका है, अगर जोर जोर से रोएगी तो आस पड़ोसी सब एकत्रित हो जाएंगे और मैंने जो सुबह की हलवा पूरी बना कर रखा है फिर उसे खाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। क्यों ना पहले मैं हलवा पूरी खा लूं, उसके बाद मैं अपने पति की मृत्यु पर विलाप करूंगी। ऐसा सोचकर सुशीला रसोई घर में जाकर झटपट हलवा और पूरी खाने लगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, दरअसल सुशीला का पति उसकी परीक्षा ले रहा था। वह वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि वह तो चुपके चुपके सुशीला को देख रहा था। पेट भरकर हलवा पूरी खाने के बाद सुशीला मुंह धोकर लंबा सा घूंघट काढ़कर पति के सामने गई। उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से दहाड़ मार कर रोने लगी। साथ ही साथ कहती चली जा रही थी कि तुम तो चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई,
कितना अच्छा होता कि तुम भी मुझे अपने साथ ले जाते। तभी उसका पति उठ बैठा, कहने लगा कि हलवा पूरी खाकर डकार मारकर बैठी है और आंसू बहा रही है। मैं तेरा सारा हाल जानता हूँ। अब तो पति के सामने सुशीला की सारी सच्चाई आ गई थी। वह लज्जित हो गई। सुशीला समझ गई कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। शर्म के मारे उसने सिर झुका लिया और सोचने लगी, क्यों ना मैंने अपनी जीभ पर नियंत्रण रखा। किंतु अब तो उसके पतिव्रत धर्म की पोल खोल चुकी थी। भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस दिन के बाद उसने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोंग नहीं पीटा। प्रिय भक्तों, ऐसा कहने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपके बाकी प्रश्नों के उत्तर भी इस कथा में हैं। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी भूल के कारण बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट हो जाता है। तो देवी, इसका उत्तर है ढिढोरा पीटना। अगर कोई भी मनुष्य कोई भी पुण्य करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, ढिढोरा पीटता है तो वह पुण्य तुरंत ही नष्ट हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, उसने यदि बड़े से बड़ा पुण्य भी किया हो तो उसे कभी भी उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह उसी क्षण नष्ट हो जाता है। ऐसे में कभी भी कोई फल नहीं मिलता। देवी पार्वती, अब आपका दूसरा प्रश्न यह है कि संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है। तो हे देवी, इस संसार में सबसे बड़ी भूख है भोजन की। और आपका तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वह बढ़ती ही जाती है। तो हे देवी, उसका उत्तर भी भूख ही है। जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। जिस तरह सुशीला की भूख लगातार बढ़ती ही गई। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने 3 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, जिनके उत्तर सुनकर मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। लेकिन मेरा चौथा प्रश्न अभी शेष है। कृपा करके उसका भी उत्तर देने की कृपा करें। तब देवी पार्वती से भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस विषय में मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ, जिससे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हे पार्वती, यह कथा इस प्रकार है। मेरी इस छोटी सी कथा को सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पाप है या पुण्य। एक बार मगध देश में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन बहुत कम हो रहा था। अब राजा को चिंता हुई कि अगर इस समस्या का बहुत जल्द समाधान नहीं किया गया तो इकट्ठा अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और भीषण अन्न संकट उपस्थित हो जाएगा। तब सम्राट ने अपनी राज्यसभा में कुछ विद्वानों से पूछा कि देश में व्याप्त अन्न समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रीगण सोचने लगे। चावल, गेहूं, सब्जी इत्यादि इन पदार्थों को उगाने के लिए बहुत अधिक मेहनत लगती है, तभी वह प्राप्त होते हैं। जब प्रकृति का प्रकोप ना हो तो ऐसे में कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही सबसे उत्तम अवसर है। क्यों ना अंधाधुंध शिकार करने के लिए राजा की आज्ञा ले ली जाए। तब उसने भरी सभा में कहा कि महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन भी खर्च करने की जरूरत नहीं और पौष्टिक खाना भी मिलता है। उन सभी सामंतों ने उस शिकारी मंत्री की इस बात का भरपूर समर्थन कर दिया, लेकिन राजा के प्रधानमंत्री अभी तक चुप थे। सम्राट ने अपनी प्रधानमंत्री को चुप देखकर पूछा, क्यों प्रधानमंत्री महोदय, आप इस बात से सहमत नहीं हैं? आपने अपना मत क्यों नहीं दिया? तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, यह बिल्कुल भी सही नहीं। मानता हूँ कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है, फिर भी इस विषय में मैं कल आपके सामने अपने विचार रखूंगा। राजा के प्रधानमंत्री बहुत ही विद्वान थे। उसी रात वे प्रधानमंत्री उस मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुँचे। सामंत ने इतनी रात को प्रधानमंत्री को अपने घर पर आया देखा तो घबरा गया और किसी षड्यंत्र की आशंका से वह सहम गया। तब राजा के प्रधानमंत्री ने उस सामंत से कहा कि अभी अभी शाम के समय महाराज बीमार हो गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है, और राज वैद्य ने कहा है कि अगर किसी शक्तिशाली का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच जाएंगे। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य भला कौन हो सकता है। इसलिए आप जो भी मूल्य लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। अगर आप कहें, इस नेक काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ।
आप एक बड़ी जागीर भी अपने लिए मांग सकते हैं। बस आप तो अपनी इच्छा कहिए, मैं अपनी इस तलवार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। प्रधानमंत्री की बात सुनकर सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। अब वह सोचने लगा, जब वह जीवित ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं को लेकर क्या करेगा, और यह इतनी बड़ी जागीर भी भला उसके किस काम आएगी। वह डर के मारे झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। प्रधानमंत्री को देकर उनके पैरों में पड़ गया और गिड़गिड़ाने लगा। बोला, श्रीमान जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में से अपनी 1 लाख मुद्रा और मिला देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लीजिए, किंतु मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, बख्श दीजिए मुझे। यह बात किसी को पता न चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी समझ चुके थे। अब वह उस सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे, उसे और सबक सिखाना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत जी, आप शरीर से तो हृष्ट पुष्ट हैं और आपकी कदकाठी भी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राज वैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। इसलिए आपके दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। इसलिए अगर आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर आजीवन आपकी सेवा करूंगा, लेकिन प्रजा से हमारे राजा को ना छीने। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, सामंत अपने आप में फंसा हुआ दिख रहा था। उसने अपने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने लगा, तुरंत ही प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। गिड़गिड़ाकर प्रधानमंत्री से याचना की कि हे प्रधानमंत्री जी, महाराज, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे तो भला प्रधानमंत्री का पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो इसका क्या करूंगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लीजिए, किंतु आप मेरे प्राण ना लें। मैं अपना यह घर और सारा धन भी आपको सौंप दूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज ही के रात को इस राज्य से निकल जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा। जैसे ही वह अपना घोड़ा उठाने लगा, तभी आवाज आई कि अभी अभी तो तुम अपने पीछे अपने परिवार को छोड़कर जा रहे हो। तब सामंत बोला, मेरे प्राण से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। जब यह जीवित ही नहीं रहेगा तो मैं परिवार का क्या करूंगा। अगर जीवित रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। यह कहकर सामंत घोड़े पर सवार होकर वहां से चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की डोर पकड़ ली। वह सामंत से बोले, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर में ही रहो, मैं किसी और को पकड़ने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के बेचैन हृदय को थोड़ी शांति मिली। अब उसका डर कुछ कम हुआ। वह रात को बिस्तर पर लेटा, लेकिन मारे घबराहट के उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। उधर प्रधानमंत्री उस मुद्राओं को लेकर बाकी सामंतों के पास पहुंचे। राजा की जान बचाने के बदले में 2 तोला मांस मांगा, लेकिन सभी सामंतों ने अपने प्राण बचाने की गुहार लगाई। किसी ने भी राजा के लिए अपने मांस का दान नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री से अपनी जान बख्शने के लिए सबने 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने महल में गए। अगले दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले पहुंच चुके थे। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या नहीं, लेकिन कोई भी किसी से नहीं बोलना चाहता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इधर प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न जाएं, किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा न दी जाए। सभी सामंतों ने देखा, राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे थे। उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। अब सभी के मन में यह विचार चल रहा था, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं बोल पा रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी। राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए और कहां से आईं? तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है
लेकिन मांस नहीं मिल सका। आपकी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्रा दी है। अब आप ही विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त मेहनत करने का निवेदन किया। अब राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती तुरंत ही करनी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री द्वारा इकट्ठी की गई 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी इसी काम के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च कर दी गई, जिससे कि प्रजा का कल्याण हुआ, पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और दैवयोग से वर्षा हुई, खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है कि मांसाहार सरासर पाप है। जीव जीव को मार कर खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर तक नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ पर मनुष्य का रक्त बहता है, बल्कि बर्बरता तो उसे भी कही जाती है जहाँ स्वार्थ के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या की जाए। अंत समय में जीवन भर के पापों के लिए जीवन भर कुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु मनुष्य यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव जीवित थे, उनके लिए काटा गया, उन्हें वह तड़पा रहे थे, तब ऐसे जीव के द्वारा मिला हुआ श्राप उसे इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा और वह श्राप पीछा ही करता रहेगा। किसी भी जीव को मार कर खाना सरासर पाप है। मनुष्य योनि सभी योनियों में श्रेष्ठ है, उसे हर चीज का ज्ञान है। मनुष्य को यह अधिकार नहीं कि वो किसी जीव पर हिंसा करे, उसे मारे या उसे खाए। तो हे पार्वती, मैं आशा करता हूँ कि आपके चारों प्रश्नों का उत्तर अब आपको मिल चुका होगा। आप ही इससे संतुष्ट हुई होंगी। महादेव की बात सुनकर देवी पार्वती कहती हैं, हे भोलेनाथ, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। आपने इन चारों उत्तरों से मुझे बहुत संतुष्ट किया है। मेरा मन भी अति प्रसन्न है। मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से माता पार्वती को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। मैं उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। यक्ष माला वन माला मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शिष राशि। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादि संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहारक करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा।
काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।